पर बात करेंगे। वली जाहिद साहब, आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन करें। प्रेसिडेंट हैं आप इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, प्रेसिडेंट चाइना सेंटर टुडे, और पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी पर लाइक आई सेड बड़ी गहरी नजर रखते हैं। वली जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें ज्वाइन करा। वली जाहिद साहब, सबसे पहला सवाल तो इसी हवाले से, और चूंकि अवाम से रिलेटेड सवाल मैं सबसे पहले करूंगी। हर बार अवाम को यह बताया जाता है कि जो सरमायाकारी मुल्क में हो रही है, जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, इसके समरात अवाम तक मुंतकिल होंगे, अवाम को मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इन तकरीबात में भी जब भी खिताब किया, आपको पता है 2-3 रोज कबल गवादर में मौजूद थे, तब भी उन्होंने कहा पहला जो हक है वो सूबे की अवाम का है, लोकल वहां के लोगों का है, जो कि रिसोर्सेस के हवाले से जो पहला हक वो रखते हैं, फर्स्ट राइट उनका ही है। आपको लगता है कि लोग वाकई में इन 10 सालों में उन्होंने वो समरात, वो सहूलियात, वो फैसिलिटीज एंजॉय भी की हैं? जी बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो यह है कि ये लिप सर्विस होगी कि अगर हम ये कहें कि इन प्रोजेक्ट्स का मकसद जो एंड यूजर है या अवाम है उस तक बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब दो मुल्क या कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज जब वो आपस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो उनकी नजर एंड यूजर तक हो। उनकी नजर यह प्रोजेक्ट लगाने वाला यानी वो मुल्क या प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी कंट्री है, उसकी कोई एक जरूरत पूरी हो। फॉर एग्जाम्पल वो जॉब क्रिएशन की भी हो सकती है, वो सफर की आसानी की भी हो सकती है, वो जो लगाने वाला है उसकी प्रॉफिट मेकिंग की भी नीड हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल नीड्स एट वर्क जिसके बेसिस के ऊपर ये प्रोजेक्ट शुरू यानी होते हैं। तो सीपैक या उसका जिसका ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI बेल्ट एंड रोड, जो कई ट्रिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना पूरी दुनिया में 68 कंट्रीज में जो लगा रहा है, तो ये एंड यूजर होगा, बेनिफिशियरी होगा जो एक आम आदमी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, इसका यूजर या बेनिफिशियरी एक आम यूजर है जिसके पास शायद इतना पैसा भी नहीं है कि वो रिक्शे के ऊपर या कोई यानी इन ड्राइव लेके वो गाड़ी के ऊपर वो जा सके। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ बेनिफिशियरी, लेकिन ये इसलिए लगते हैं क्योंकि चाइना अब अपने आप को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। वो जो सनशाइन इंडस्ट्रीज है उसके मुल्क में जो अब उसके लिए फायदेमंद नहीं रही, वो चाहता है कि इन एशिया और अफ्रीका के ममालिक में जो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर रेडी है, ये इंडस्ट्रीज वो लगाएं और वो आगे बढ़े जो टेक्नोलॉजिकल या ज्यादा जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज है उनके अंदर हो जाए, क्योंकि अब वहां पे लेबर कॉस्ट बढ़ रही है जी। तो जो प्राइमरी मोटिव है वो ये है। अब चाहे ये सियासतदान या मुल्क के जो हुक्मरान है वो उसको लिप सर्विस के तौर पे ये कहें कि एंड यूजर जो है वो फौरी बेनिफिशियरी बनेगा, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत बनेगा। एन एग्जांपल, सीपैक के तहत जितनी मोटरवेज है उसका बेनिफिशियरी आम यूजर ही है, मेरी और आपकी तरह। अब आप इसके ऊपर जब आप जाती हैं, चूंकि आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो जब आप ये हजारा मोटरवे पे सफर करती हैं तो आपको आसानी हुई है, या मेरे जैसे और लोग हैं उनको आसानी हुई है। और अभी भी हम कह सकते हैं कि हम शायद ये लोअर या अपर मिडिल क्लास है जिनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन जो नहीं हुआ वो है जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, जो सीपैक के लॉन्ग टर्म प्लान में 46 जिनकी तादाद थी, वो नहीं हो सका। उसने डायरेक्टली बेनिफिट करना था इन सारे गरीब आवाम को जिन्होंने ऐसा लेबर काम करना था, या उनकी फैमिलीज को जिन्होंने मिनिमम वेज पे काम करना था। तो ये जाहिर है हर मुल्क में हर पार्ट में हमारे हर सूबे में बनने थे, वो नहीं बने। और इसमें क्या वली जाहिद साहब, इसमें क्या चीज आड़े आई है मेजरली, जो आप जिसको कहते हैं कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था? जी, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ना, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ये उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता, क्योंकि ये इनिशिएटिव नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में शुरू हुआ। यानी अगर हम उसको कहें कि 2013 जो पहला साल था, सारी गुफ्तगू उन्हीं के दौर में, अगरचे वो साइन हो चुका था उससे पहले जो हमारा इंटरिम पीरियड था, राइट, लेकिन उनकी हुकूमत में भी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनको जगह नहीं मिल सकी। तो मुझे याद है कि जब भी जॉइंट मीटिंग्स होती थी JGC की, GCC की,
तो उसके अंदर पहले 46 से ये फिर 9 पे आया, 9 पे आया कि चलिए अब हम 3 पे ही आ जाएंगे, तो 17 में तो इवन 3 तक के जो है उसके लिए भी जगह नहीं मिली। तो जो या प्रोविंसेस है या फेडरल है वो जगह प्रोवाइड नहीं कर सका। और एक प्रोविंस के जो उस वक्त के केपीके के चीफ मिनिस्टर थे परवेज खट्टर, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ना मैं रूट गुजरने दूंगा और ना ही मैं वो जगह दूंगा। अलबत्ता जो बाद के इवेंट से उसमें पता चला कि रशिया का ही शायद वो सबसे पहला इकोनॉमिक जोन बनेगा जिसमें कोई एक शक्ल यानी जो है वो नजर आने लगी है। राइट। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है जो अब यानी होते हुए भी इसके लिए जगह प्रोवाइड नहीं कर सकी। इसमें बिजनेसेस भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो जेवी या उस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए एक ट्रस्ट की यानी फजा जनरेट नहीं कर सके और उस तरह से स्पीड अप नहीं कर सके। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। राइट। वली जाहिद साहब जी जी और ज़ाहिर है सियासी जो मसाइल है, यानी जो यूं समझिए कि जो सियासी गॉसिप चलती है कि फॉर एग्जांपल जब सीपेक शुरू हुआ और उन दिनों में जिन यूनिवर्सिटियों में ये टेलीविजन प्रोग्राम्स पे जाता था तो यही बातें होती थी कि जी बड़ा कर्जा लग गया मुल्क के ऊपर, या सुना है कि चाइना की जो जेलों में जो लोग हैं इनको लेबर के तौर पे यहाँ ला रहे हैं और चाइना अपने प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन भी साथ ला रहा है। यानी ऐसी ऐसी अफवाहें कि जिससे हर बंदे का दिल बड़ा मुतनफर हो जाए कि शायद ये कोई प्रोजेक्ट हमारे फायदे के नहीं बल्कि किसी और मुल्क के फायदे का, इस तरह का। राइट। तो अब वो अफवाहें नहीं है लेकिन उनकी नेचर बदल चुकी है। राइट। वली जाहिद साहब, अब जो सेकंड मरला है अब जो शुरू हो रहा है 10 साल के हवाले से, एक तो उस पर भी कि आपने इस 10 साल को किस तरह से देखा और सेकंड मरले में हमारे लिए चैलेंजेस होंगे क्या? अब ये यहाँ पे ये भी नाजरीन के लिए भी कहती चलूं, हर कोई रिलेट करता है इस बात से क्योंकि हम ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि पाकिस्तान में अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हम उसको किस हद तक अवेल कर रहे हैं और हमारे मसाइल के हल के लिए, मतलब आज भी पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्जे चढ़े हुए हैं, डेट हमें रीपेमेंट वगैरह के उसमें हमें 1.2 बिलियन डॉलर्स के लिए, किसके लिए IMF आपको पता है नाक से लकीरें निकलवा रहा होता है। तो हम अपने मसाइल को किस तरह से इन्हिसार कर सकते हैं अपने ही इन रिसोर्सेज से और किस हद तक फायदा उठाने की हमें जरूरत है? एब्सोल्युटली। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की अलीना, चूंकि अगर मैं जाऊं उन सालों में जब 2014 से लेके 16-17 तक जब भी मैं बात करता रहा तो सबसे बड़ा सवाल ये होता था कि मुल्क जो है वो कर्जों के बर्डन में डूब जाएगा और चाइना में खरीद लेगा, गुलाम बना देगा, यानी इस तरह का। क्योंकि जाहिर है पहले वो 36 बिलियन आए, फिर वो यानी 55 हुए, 60 बिलियन हुए। तो उन दिनों के जो 60 बिलियन है उसका ये व्यू था। आज के दिन में ये नौबत आ गई जब तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, तो जब हमें $1 बिलियन भी, यानी चाइना के 60 बिलियन एक तरफ जो नाशुक्री का लेवल था, लेकिन अब यह है कि हमें $1 बिलियन भी नहीं मिल रहा जो हमारी एटलीस्ट हमें डिफॉल्ट से बचा सके। और जिस तरह आपने नाक से लकीरें यानी आपने उसकी बात की, एब्सोल्युटली IMF ने हमें ऐसे ही पैसे दिए हैं लकीरें निकलवा के और कंडीशंस लगा के, सख्त कंडीशंस जिसको आवाम ने फेस किया। बिल्कुल। तो अब मैं बताना चाहता हूं, अगर जाहिर है कि टेलीविजन पे यानी सिर्फ जो थॉट लीडर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं सुन रहे, अवाम भी सुन रहे, ये उनके लिए भी मैसेज है। तो वो जो नाशुक्री है जो 60 बिलियन के ऊपर हो रही थी, तो आज आपकी नाक की लकीरें निकली हैं 1 बिलियन के लिए। इसका मतलब यह है जो कर्जा है उसको आप इस तरह से बुरा ना समझे कि ये शायद जो हुक्मरान है वो अपने अयाशियों के लिए कर्जे ले रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में मैं एटलीस्ट कह सकता हूं कि जो कर्जे आए वो उन्होंने स्पेंड की है मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर, और उससे यानी वो शक्लें नजर आई, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नजर आए। तो 2013 से लेके डेवलपमेंट के, और इवन जो इसका अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट था यानी 2013 से लेके 16 तक अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान देखें सीपैक का, तो उसमें यही था कि एक एनर्जी यानी जो डेफिसिट है वो रिमूव होगा, विच मीन्स कि बहुत सारे कोल और बाकी सारे प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो कि उन्होंने प्रॉमिस डिलीवर किया। दूसरा था जो डिलीवर नहीं कर सके या पार्ट डिलीवर किया, वो था कि मोटरवेज बनेंगी, तीनों राउट्स बनेंगे, फिर जो ML1 है जो मेन लाइन है ये डुअलाइज होगी और अपग्रेड भी होगी। मकसद ये था कि अगर खुंजराब से आइटम्स आए या कॉन्वाय आए तो उसको अगर यानी गवादर पहुंचना है 10 या 12 दिनों में, तो एक रूट को फर्ज करने को बंद कर दे, कोई मुतशद्दद तंजीम बंद कर दे, कोई
यानी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे सब जानते हैं कि सड़कें कौन बंद करता है। वो बंद कर दे तो दूसरा रूट खुलाओ, दूसरा रूट बंद कर दे तो तीसरा रूट खुलाओ, और फर्ज करें तीनों सड़कों पे काबज कर ले तो आपके पास एटलीस्ट ये ट्रांसपोर्ट हो, ये जो यानी क्या है जो रेलवे वाली ये ट्रांसपोर्ट मौजूद हो। तीसरा जो डाटा है, हाँ, कि जो बल्तिस्तान से लेके पिंडी तक जो है वो जो इंटरनेट की जो केबलिंग है वो इसीलिए लगाई गई ताकि ये है कि ये सारा यानी कम्युनिकेशन के चैनल ओपन रहे, क्योंकि पेशावर या पिंडी से लेके आगे कराची तक तो थी हमारे पास जो कि केबल है, लेकिन वो नहीं थी। अच्छा, तो ये उन्होंने यानी पार्ट किया, पार्ट नहीं कर सके, ये था अर्ली हार्वेस्ट का। तो मेरा ख्याल है कि यानी शहबाज शरीफ शायद सही नहीं कह रहे कि अब हम अगले मरहले में दाखिल हो गए, अभी पिछले मरहले के कुछ चीजें बाकी हैं। तो जो अगला मरहला है वो होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। फिर जो तीसरा है ना कि एग्रीकल्चर में जाने का, आईटी में जाने का, ये प्रोबेबली तीसरा मरहला था कि जिसमें चाइना की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं पूरी होंगी, हम उनको फिश एक्सपोर्ट कर सकेंगे, हम उनको जो यानी और दूसरी जो सी आप कह रहे हैं जो यानी सी बेस्ड डाइट्स हैं, ये चीजें हैं वो हम दे सकेंगे। राइट, तो आपने कहा कि ये थर्ड फेज में होगा, लेकिन सेकंड इज जो कि पेंडिंग जो इकदामात करने थे वो पेंडिंग चीजें जो हैं वो आपने एक सेकंड फेज में वो अभी कंप्लीशन की तरफ लेकर आने, जिसमें आपने कहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्पेशली। लेकिन वली ज़ाहिद साहब, एक लास्ट कमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है जहां पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बहुत ही प्राइमरी टारगेट्स हैं दहशतगर्दों की जानिब से। ऐसे में चीन का भी जो एक स्टांस है वो सबके सामने एक बड़ा क्लियर उनका कैटेगोरिकल स्टांस है कि सीपेक और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। इसमें आपको लगता है कि चैलेंजिंग काफी हो गया ये एक सफर? ओके, देखिए, अगर आप ये यानी लाइव नशर कर सके तो जो मेरा ब्लॉग है, बिकॉज आई एम नो बॉडी, आई हैव नो वॉइस, मैं टेलीविजन पे नहीं आता, मैं यानी मैं एंकर पर्सन नहीं हूँ आपकी तरह। वली साहब, यू आर अ वेरी स्ट्रांग वॉइस व्हेन इट कम्स टू जी। तो अगर आप walizahid.com देखें और जो SCO की यानी अगर आप टाइमलाइन देखें, तो जो आपने कहा ना कि सीपेक और दहशतगर्दी साथ नहीं चल सकते, तो मुझे मेरी टाइमलाइन एटलीस्ट जिस से मैंने कैप्चर किया है तो ये साथ ही चलेंगे। तो आप कोई इवेंट देख लें, चाइना के प्रेसिडेंट के आने से लेके नवाज शरीफ साहब के वहां बीजिंग फोरम में जाने से लेके कोई भी इवेंट है उसके साथ दहशतगर्दी हुई है। कौन करता है ना मुझे पता है, ना शायद आपको पता हो, या अगर पता भी हो तो हम नाम नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स कि ये साथ साथ ही चलेंगे। बल्कि आपने सारे, मुझे उस वक्त भी आपने इंटरव्यू किया था जब ये 2017 में बीजिंग फोरम हुआ था और मैं वापस आया था, मई में हुआ था। अच्छा, उस वक्त मैं अगर नवाज शरीफ, क्योंकि मैंने उनको अपने सामने सुना, उनको भी, शी जिनपिंग को भी और बाकियों को भी, तो मैं नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज से बता सका था, ये अब मई की बात है, चूंकि अप्रैल में पनामा शुरू हो गया, जुलाई में इन्होंने डिस्क्वालीफाई होना है। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से और जो शी जिनपिंग है, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से बता सकता था कि नवाज शरीफ का टाइम जो है खत्म हो गया। उसको भी एहसास है और शी जिनपिंग को भी और चाइना को भी एहसास है कि इट्स ओवर, क्योंकि आप उसी लम्हे में व्हेन ही इज देयर, तो यहाँ गवादर में या बाकी जो मुल्क में जो दहशतगर्दी है वो कर रही है। राइट, और एक बार फिर दोनों चीजों ने बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली जी वली ज़ाहिद साहब, अनफॉर्चुनेटली ये एक बार फिर दहशतगर्दी का नासूर जो है वो सर उठा रहा है। बट थैंक यू सो मच। आज के दिन में भी आज के दिन में भी जो बाजोड़ का इवेंट हुआ है, जी बिल्कुल गुज़श्ता रोज से बिल्कुल इतनी मेजर एब्सोल्युटली, और ये सिक्योरिटी apparatus पर बहुत बड़ा सवालिया निशान इससे आयद होता है। वली ज़ाहिद साहब, बहुत शुक्रिया।